हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। आपका पहला प्रश्न है, 8वीं पंचवर्षीय योजना पहले कब से लागू होनी थी? सही आंसर है 1990। आपका अगला प्रश्न है, देश में योजना विहीन वर्ष कौन सा रहा है? सही आंसर है 1990 से 1991 और 1991 से 1992। आपका अगला प्रश्न है, किस योजना में विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मानव संसाधन विकास को मूलभूत उद्देश्य माना गया? सही आंसर है 8वीं। आपका अगला प्रश्न है, 9वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या रही है? सही आंसर है 1997 से 2002। आपका अगला प्रश्न है, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? सही आंसर है 2002 से 2007। आपका अगला प्रश्न है, 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही आंसर है 21वीं शताब्दी में भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना। आपका अगला प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक लागू रही? सही आंसर है 2007 से 2012 तक। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद की 57वीं बैठक में 12वीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम मंजूरी कब दी गई? सही आंसर है 26 दिसंबर 2012 को। आपका अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत में बजट की परंपरा की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? सही आंसर है जेम्स विल्सन। आपका अगला प्रश्न है, 1921 में किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर सामान्य बजट से रेलवे बजट को अलग कर दिया गया? सही आंसर है अकबर्थ समिति। आपका अगला प्रश्न है, अविभाजित भारत का पहला बजट 1946 में किसने प्रस्तुत किया? सही आंसर है आर.के. शनमुखम सेट्ठी। आपका अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया? सही आंसर है 26 नवंबर 1947। आपका अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया? सही आंसर है आर.के. शनमुखम सेट्ठी। आपका अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला पूर्णकालिक बजट कब प्रस्तुत किया गया? सही आंसर है 1948 से 1949। आपका अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला पूर्णकालिक बजट किसने प्रस्तुत किया? सही आंसर है आर.के. शनमुखम सेट्ठी। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय गणराज्य का पहला पूर्णकालिक बजट कब प्रस्तुत किया गया? सही आंसर है 1950 से 1951। आपका अगला प्रश्न है, देश में किन प्रधानमंत्रियों को स्वयं बजट प्रस्तुत करने का श्रेय हासिल हुआ है? सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। आपका अगला प्रश्न है, देश में शून्य आधारित बजट प्रस्तुत करने की परंपरा किसने डाली? सही आंसर है राजीव गांधी। आपका अगला प्रश्न है, देश में आज तक वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभालने वाली एकमात्र महिला कौन रही है? सही आंसर है इंदिरा गांधी। आपका अगला प्रश्न है, ब्रिटिश पूर्व भारत में किस शासक ने घाटे के बजट को अपनाया था? सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। आपका अगला प्रश्न है, कार्य या परिणाम या लक्ष्यों की प्राप्ति के आधार पर सृजित बजट क्या कहलाता है? सही आंसर है निष्पादन बजट। आपका अगला प्रश्न है, पूंजीगत प्राप्तियों और पूंजीगत भुगतानों को किस बजट में सम्मिलित किया जाता है?
सही आंसर है पूंजी बजट। आपका अगला प्रश्न है, किस बजट के अंतर्गत किसी भी विभाग अथवा संगठन द्वारा प्रस्तावित व्यय की प्रत्येक मद को बिल्कुल नई मद मान लिया जाता है? सही आंसर है शून्य आधारित बजट। आपका अगला प्रश्न है, बजट का वह रूप क्या कहलाता है जिसमें बजट को लिंग विशेष के आधार पर तैयार किया जाता है या बजट में लिंग विशेष के लिए अलग से बजटीय प्रावधान किया जाता है? सही आंसर है जेंडर बजट। आपका अगला प्रश्न है, भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक किस राज्य में है? सही आंसर है केरल। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, केरल को 0.790 के समग्र सूचकांक मूल्य के साथ शीर्ष स्थान पर रखा गया है, जिसके बाद दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गोवा और पंजाब का स्थान आता है। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 2007 से 2008 में। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है? सही आंसर है निर्यात योग्य कृषि मूल्य से। आपका अगला प्रश्न है, एशिया का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थित है? सही आंसर है गेतल सूद, जो रांची में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? सही आंसर है कटक। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है? सही आंसर है कोयम्बटूर। हेलो फ्रेंड, इकोनॉमिक्स से संबंधित टोटल आपका 1000 प्रश्न है। प्रतिदिन प्रीवियस ईयर प्रश्न देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।